जब ये कद्दावर नेता वहां कृषि मंत्रित्व के नाते बैठे थे, तब गन्ना किसान अपने एरियर के लिए शुगर कमीशन के ऑफिस का चक्कर लगाते थे। आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज देश में करीब करीब 100% एरियर पेमेंट होता है। 2014 में गन्ने का एरियर पेमेंट 57,000 करोड़ रुपए का था और इस साल 1,14,000 करोड़ रुपए की पेमेंट हुई है। इसमें 32,000 करोड़ रुपए महाराष्ट्र के किसानों को मिले हैं। साथियों, इनकम टैक्स को लेकर हमारी शुगर मिल्स 90 के दशक से परेशान थी और ये कद्दावर नेता दिल्ली में बैठे थे। मैं उनको बार बार समझाता था कि भाई, आपके महाराष्ट्र में भी ये कोऑपरेटिव मिले हैं शुगर की, गुजरात में भी है, परेशानी हो रही है। मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, चिट्ठियां लिख रखता था, मिलकर के बताता था। लेकिन 2014 से पहले ये कद्दावर नेता का डिपार्टमेंट होने के बावजूद भी शुगर मिल्स की इनकम टैक्स की समस्या का समाधान नहीं किया। जब मोदी को सेवा करने का मौका मिला, एनडीए की सरकार बनी, तो हमने उसका समाधान कर दिया। हमने कोऑपरेटिव शुगर मिलों को 10,000 करोड़ रुपए की राहत दी, यानी पुरानी इनकम टैक्स डिमांड माफ की, कानूनी मामलों का समाधान भी किया। इसका फायदा हमारे गन्ना किसानों को हुआ। मार्च 2023 से शुगर मिलों को हमने 10,000 करोड़ रुपए का विशेष लोन का प्रावधान भी किया है, ताकि शुगर मिल हर प्रकार का काम तेजी से कर सके, किसानों की पेमेंट न रुके। जब यहां के कद्दावर नेता दिल्ली की सरकार में थे, तब सरकार ने देश के किसानों से सिर्फ 7.5 लाख रुपए की खरीद की थी, 7.5 लाख करोड़ की। आज 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपए की खरीदी हमने करके दिखाई है। कहां 7.5 लाख करोड़ और कहां 20 लाख करोड़। महाराष्ट्र के दलहन तिलहन किसानों से 16,000 करोड़ रुपए की खरीद हमारी सरकार ने की है। साथियों, पहले दिल्ली से किसान के नाम पर थोड़ा भी पैसा निकलता था तो यहां कांग्रेस का पंजा उसे लूट लेता था। लेकिन अब दिल्ली में आपका ये बेटा बैठा है। अब दिल्ली से आपके हक की निकली पाई आपके खाते में पहुंचती है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 3 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में जमा हुए हैं। इसमें से महाराष्ट्र के किसानों को भी हजारों करोड़ रुपए मिले हैं। साथियों, बीते दशकों में किसानों ने अन्न की पैदावार में भारत को आत्मनिर्भर बनाया है। अब हमारा संकल्प है, विकसित भारत में अन्नदाता विकसित भारत की ऊर्जा बने, अन्नदाता ऊर्जा दाता बने। 10 साल पहले देश में सिर्फ 40 करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पादन होता था। अब देश में 500 करोड़ लीटर, उससे भी ज्यादा इथेनॉल का उत्पादन होता है। इससे पिछले 10 सालों में किसानों के पास 70,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त गए हैं और ये पैसा गन्ना किसानों को मिला है। साथियों, हमने गोवर्धन योजना भी शुरू की है। एनडीए सरकार देश भर में गोवर्धन प्लांट लगा रही है, ताकि पशुओं के गोबर से गैस से बिजली और किसानों की कमाई भी बढ़े। इसमें से जैविक खाद पैदा हो, ताकि हमारी जमीन के लिए काम आ जाए और कम कीमत में उपलब्ध हो। साथियों, किसानों को सौर ऊर्जा दाता बनाने पर भी हम काम कर रहे हैं। पीएम कुसुम योजना से सोलर पंप के लिए खाली पड़ी जमीन में छोटा सा सोलर प्लांट लगाने के लिए सरकार मदद दे रही है।
इससे किसान मुफ्त बिजली भी उपयोग कर पाएगा और बाकी बिजली सरकार खरीदेगी। अब तो मोदी ने हर परिवार के बिजली बिल को जीरो करने का बीड़ा उठाया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बनाने के पीछे यही उद्देश्य है। इसके तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार मदद करेगी, बैंक खाते में पैसा डालेगी। जितनी जरूरत हो उतनी मुफ्त बिजली का उपयोग करो और बाकी बिजली सरकार को बेच दो, कमाई करो। यानी बिल भी जीरो और बिजली से कमाई भी। ये होता है मोदी की गारंटी का मतलब। भाइयों बहनों, विकसित भारत बनाने में देश की नारी शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। मोदी गांव की अपनी करोड़ों बहनों को सशक्त करने में जुटा है। 10 वर्ष में हमने 10 करोड़ बहनों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा है। आज ये बहनें गांव की अर्थव्यवस्था को गति दे रही है। हमारे प्रयासों से कुछ समय के भीतर 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बनी है। आंकड़ा बहुत बड़ा है। 1 करोड़ बहनें मेहनत करके, कमाई करके लखपति दीदी बनी है। और अब मोदी ने गारंटी दी है कि मैं 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाऊंगा। और तभी तो हिंदुस्तान कोने कोने से हर मां, हर बहन, हर बेटी एक ही बात कह रही है, फिर एक बार